ये जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति जो सारे हिंदुस्तान में खड़ी कर दी गई है और ये सब परिवार और समाज को एकजुट करने का काम कर सबको एकता का पाठ, धार्मिकता का पाठ पढ़ा रही है और सबको शाकाहारी बनने की प्रार्थना कर रही है ताकि कोई बीमारी तुम्हारे घर परिवार में प्रवेश करने पाए। जब तक शाकाहारी नहीं बनेंगे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान से बीमारी को नहीं हटा सकता। ये मेरा चैलेंज है। मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूँ, कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई आपत्ति, कोई महंगाई, कोई गरीबी, किसी तरह की ये काम कोई कर नहीं सकता। जोर लगा ले अगले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। ये आवाज में पूरे हिंदुस्तान में लगाता है। के लिए भी ये शुभ समय लेके आया हूँ। उसी 65 दिवसीय आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिले का ये समापन समारोह है, जिसमें देश के नगरारी लाभ पाने के लिए और जो आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति समिति जो कार्य कर रही निःशुल्क, जो हिंदुस्तान में कोई संघ, कोई समिति, कोई ट्रस्ट ये काम नहीं कर रहा, निःशुल्क सारे काम जन समाज के, उसी का ये राष्ट्रीय कार्यालय का ये आज फंक्शन है। आज उसका फंक्शन है। उसी फंक्शन में आपको बुलाया गया है। किताब के सभी लोग जान लेंगे, सारे अधिकारी कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है कि कोई इस काम से वंचित न रह जाए कि ये संधि कौन सा काम करेगी जो हिंदुस्तान में कोई नहीं करेगी। वो तो मैंने करके दिखा दिया। जो मैंने प्रसाद वितरण किया ये हिंदुस्तान में न कोई कभी किया और न कर रहा, न आगे कोई कर सके। इस तरीके से गलियों में, सड़कों पर, दरवाजे दरवाजे आवाज लगाकर महाप्रसाद ले लो। आगे का समय बहुत खराब, उस खराब समय से बचने के लिए ये प्रसाद लेके आया, उसको ले लीजिए। जबकि हिंदुस्तान में कोई किसी को चिंता सी नहीं, न किसी नेता को चिंता और न किसी महात्मा को। ये चिंता किसी को नहीं, क्योंकि इस चिंता का समाधान करने का उपाय युक्ति किसी के पास, ये काम कोई नहीं कर सकता। आप देखते जाइए धीरे धीरे। जो मैंने आपसे कहा था एक दिन सारा विश्व इस झंडे के नीचे नतमस्तक हो जाएगा, वो समय आने ही वाला है। ये मैंने 3 प्रांतों में जो संदेश देख के आया हूँ तो महीने का, इससे पूरी मैंने जानकारी, पूरा अनुभव कर लिया कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। उसी का की जानकारी मैं सबको दे के आया हूँ और आज भी आपको दूंगा। इसी की जरूरत। अब किसी भाषण से से कोई काम होने वाला नहीं। तुम कितना भी कोई धार्मिक किताब पढ़ डालो, कोई शारीरिक पूजा कर डालो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इतने दिनों में आपने करके देख लिया, 3 युगों से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। जिसकी पूजा की वही नहीं मिला। जब वो मिला नहीं, तुम्हारी फरियाद कौन सुनेगा? तुम्हारी मुसीबत आपत्ति वो कौन दूर करेगा? जब वो मिला ही नहीं तो फिर भी इनको समझ नहीं आ रही, मिला नहीं और फिर भी अल्लाह बता रहा। फिर भी तरह तरह के केवल एक ही बस आता, कुछ पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, धन मिल जाए। इसके अलावा ये किसी को चिंता नहीं कि भगवान मिले। ये चिंता किसी भगवान पाने की चिंता किसी, सबको मान सम्मान धन की पड़ी, जबकि ये तीनों नासमान, ये शरीर के साथ रहने वाले, जब शरीर नहीं रहेगा ये सामान नहीं रहेगा।
न शरीर तुम्हारा न ये सामान तुम्हारा। इतनी बात अगर समझ में आ जाए, यही तो सत्संग है। और सत्संग क्या, केवल तो शब्द थे, ये शरीर किराए का मकान है, तुम्हारा नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा, रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाओगे। इसलिए रहते रहते अपना काम बना लो, बस इतना ही सत्संग। इस सत्संग को समझाने के लिए तुम्हारे अंदर कैसे समझ आएगी, सूझबूझ निरख परख पहचान कब कैसे हो पाएगी, उसी के लिए तरह तरह के दृष्टांत, तरह तरह के किस्से, कहानियां और उदाहरण ये सब दिए जाएंगे। उसी से सत्संग कितना बड़ा बना। और केवल शब्द दो, ये शरीर किराए का मकान, अभी तक आपने इसको नहीं किराए का माना, इसको अपना ही मान रहे हो। और इसी शरीर के खिलाने पिलाने और सजाने में सारा समय जीवन का बर्बाद कर रहे हो। और एक दिन ये भी धोखा दे दे, ये भी एक दिन धोखा दे देगा। सब महापुरुष कहते रहे भाई, जब धोखा दे देगा तो धोखा देने के पहले इससे बड़ा काम बना लो। ये तुम्हारी बुद्धिमानी, सच्चा बुद्धिमान वही जो समय रहते अपना काम बना लेगा। लेकिन आपको इसकी खबर ही कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं समझ भक्त की कि शरीर किस लिए मिला है, इसका असली काम क्या है, मालिक ने क्यों दिया है, किस काम के लिए दिया, इसकी अभी तक जानकारी आपको नहीं हुई। प्रेमियों, सच्चा सत्संग यही है, जिस दिन तुम्हारी समझ में आ जाए सत्य क्या है और सत्य का संग कर लोगे, उसी दिन झूठ और छल और कपट, ये दुख और तकलीफ ये सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक सत्संग नहीं तब तक कुछ भी नहीं। तुम कोई उपाय कर डालो, 50 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लो, 10-20 मकान बना लो, 2-2 जमीन खरीद डालो, दुकानें बना डालो, 10-20 बच्चे पैदा कर लो, लेकिन वो काम जिस काम के लिए मानव तन मिला है वो काम इससे नहीं, वो काम इससे नहीं। मानव तन सत्कर्म के लिए मिला है। और ये शरीर तो बहुत है, पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के 4,84 लाख ये जिस्म शरीर बनाए हैं। लेकिन मानव शरीर इसलिए बनाया, क्या कभी इस पर किसी ने चर्चा की है या किसी ने इसके बारे में कुछ कहा या इसको बनने की किसी ने कोई युक्ति आपको बताई है? सब किस्सा कहानी सुना है, वो भी पिछले जो समय बीत गया, कोई सतयुग की, कोई त्रेता की, कोई द्वापर की, जबकि वो समय भी आने वाला नहीं। कलयुग में सतयुग का नंबर है। इस युग के आने की कोई बातें नहीं, न त्रेता आएगा न द्वापर आएगा, अब तो सतयुग आएगा। और सतयुग की बात कोई नहीं करता, न कलयुग की बात कोई करता कि हम कलयुग में सतयुग तक रहने के लिए क्या उपाय करें, कौन सा काम करें कि सतयुग को देखने के लिए हम बने जाए। इसीलिए शाकाहार का प्रचार कराया गया। जैसे जब ऋतु परिवर्तन होता तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अक्सर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो जाता, कहते सीजन बदलना। जब एक ऋतु परिवर्तन बर्दाश्त करने की क्षमता इंसान में नहीं, तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करो? उसी युग परिवर्तन को बर्दाश्त करने के लिए ये शाकाहारी का संदेश दिया जा रहा। तुम धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार नहीं भले चरित्रवान नहीं बन पाए, तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी कौन सा खर्चा? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं। और कितना बड़ा काम कि अगर तुम शाकाहारी बन जाओ तो कुदरत से तुम्हारे बचने बचाने की प्रार्थना कर दी जाएगी। लेकिन वो भी नहीं, वो भी बहुत मुश्किल। इतना ज्यादा आदमी शराबोर हो गया है, इतना इसका अभ्यास हो गया खाने पीने, अब उससे निकलना बड़ा मुश्किल। जब निकल नहीं पाओगे तो कुदरत माफ नहीं करेगी। ये बराबर आपको बताया जा रहा, कितने वर्षों से प्रचार हो रहा, जानकारी दी जा रही कि भाई शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ।
इंसानों, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार शाकाहार है। तुम जन्म से शाकाहारी पैदा ही हुए थे। ये कोई नई बात महात्मा नहीं बताते, न नई बनाते, न पुरानी बिगाड़ते हैं। जो बीच में त्रुटि कमी हो गई उसी को ठीक कर देते। आत्माओं का ये काम ही है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितनी अच्छी सच्ची नेक भली बात आप बताओ, लेकिन उनके समझ में नहीं आती है। क्यों? उनका पापों का घड़ा भर गया। जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए, काल लेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। जो काल ने कलम चला दी है, काल के घेरे में जीव चला गया, काल के कर्मों के करने में लग गया, का उसको कोई बिठा हटा नहीं सकता। उसको फल तो मिलेगा काल, और काल का फल है मारकाट। मारकाट विनाश, इसके सिवा काल का कोई। और काल शक्तियों का ये आपके सामने प्रणाम है कि काल शक्तियों ने केवल यही काम किया, मारकाट। किसी को क्षमा नहीं किया, किसी को माफ नहीं किया। अब आपको विचार करना है कि तुमने कितने पाप किए, कितने बुरे कर्म किए। अब उन्हें बुरे कर्म पाप करने का घड़ा भर गया। अब इसे कौन उठने से बचाएगा, कौन रक्षा हिफाजत करेगा? इस पर जिनको विचार करना चाहिए। काल तो माफ नहीं करेगा, उसको इसीलिए भेजा गया कि जाओ पहले जीवों को समझाना, अगर न माने तो मार काट के खरियान कर दिया। मार काट के खरियान कर दिया। उन्होंने वही काम किया और उन्हीं का वो किया, मार काट। अब आपको ये सोचना है तुम्हें क्षमा करने वाला दयाल भगवान चाहिए कि तुम्हें दंड देने वाला काल भगवान चाहिए। इस पर विचार करना तुम्हें चाहिए। और तुम किस पक्ष पारी में खड़े हो? तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी? तुम काल का सामान इकट्ठा कर रहे हो कि घर जाने के लिए ये सामान छोड़कर दयाल का जो नाम का आधार है वो पकड़ कर तैयारी घर चलने की कर रहे हो? इस पर तो जरा सा विचार किया। कितने दिन से आपको समझाया गया ये काल का सामान है जिसे तुम अपना करो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी काल का दिया हुआ। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार जाए, तुमसे पूछ के जाए तो तुम्हारा है। अचानक और रोज आप देख रहे हो किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी का बेटा छीन लिया, भाई बात छीन लिया, आप रोते रह जाते। कुछ कर सकते हो? अरे तुम्हारा कोई जोर चलेगा? अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारा जोर चलता, तुम्हारे अनुसार जाता। इतनी बात तुम अभी तक नहीं समझ पाए। तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? सत्संग कोई गाना बजाना थोड़ी है, कोई किस्सा कहानी दोहराना नहीं है। ये तो संत महापुरुषों के सत्य वचन है जो जीवात्मा को सतलो सचखंड पहुंचाने वाली, सच्ची का आनंद दिलाने वाले। ये तो वो वचन है, इसलिए आपको समझना चाहिए।